चलिए, हम लाइव आ चुके हैं। आप लोग ज्वाइन करना स्टार्ट कर दीजिएगा। आज 5 अक्टूबर है, ठीक है। आज आपका 5 अक्टूबर है। लाइव टेस्ट प्रारंभ हो चुकी है। आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। मेरा नाम है रुपेश और आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स एजुकेशन पर। आज हम लाइव टेस्ट करेंगे हिंदी सामान्य ज्ञान का, जो आपके विगत वर्षों से प्रश्न पूछे गए हैं। तो आपका एग्जाम सहकारिता विभाग का 15 अक्टूबर को होनी है और हिंदी में 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मैं आप सभी के लिए डिस्कस करूंगा कि आप सभी ज्वाइन कर लीजिएगा। और मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही कि नहीं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तब तक मैं वीडियो का लिंक शेयर कर दे रहा हूं ग्रुप में। आप लोग सभी कमेंट करने स्टार्ट कीजिएगा, क्योंकि हिंदी के सामान्य ज्ञान क्वेश्चन देखेंगे जिसमें मुहावरे से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लोकोक्ति, मुहावरा, हाना, यहाँ सब के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ऑप्शन है कि ढाक की 3 पात लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। स्थिति का परिवर्तन, विरोध करना, स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होना। ऑप्शन डी, बार बार बात को बदलना। इसका आंसर क्या होगा कमेंट करके बताइएगा। आपके और देखिए बहुत सारे अभी एग्जाम होने वाले हैं। जैसे आज आप सभी ने देखा होगा कि बिल्कुल 7,000 से अधिक पदों पर भर्ती वैकेंसी जारी हुआ है। हॉस्टल वार्डन की वैकेंसी जारी हो चुका है। हॉस्टल वार्डन 300 पद, हॉस्टल वार्डन का 300 पदों पर बहुत जल्द इसकी वैकेंसी आ जाएगी। हॉस्टल वार्डन का, हॉस्टल वार्डन का 300 से अधिक पद आ जाएगा। जेडी एग्जाम का 6,000 से अधिक पद। कृषि विभाग में 305 से अधिक पद। बहुत सारे पद वैकेंसी जारी हुआ है, आप सभी को मैंने वीडियो में बताया हुआ है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कर्मधारय समा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। 123 का निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। शुद्ध वर्तनी, कवित्री, कवित्री, कवित्री या कवित्री। ये आपके लेबर इंस्पेक्टर के एग्जाम में पूछा गया है 2023 में। लेबर इंस्पेक्टर के एग्जाम में पूछा गया है। लेबर इंस्पेक्टर की एग्जाम में पूछा गया है, जल्दी से बताइएगा कौन सा शुद्ध रूप है। कौन सा होगा इसका आंसर। इसका आंसर आपका सी होगा, कवयित्री। क्या होगा, कवयित्री। इसका आंसर होगा सी, शुद्ध रूप, शुद्ध वर्तनी वाला। इसका बताइएगा मुहावरे का अर्थ, गुड़ के गुठरी होना, गुड़ के गठरी होना। क्या होगा ऑप्शन कमेंट करके बताइएगा। क्या पूछा गया है, गुड़ के गठरी होना, गठरी होना। क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताइएगा क्या होगा। निम्नलिखित छत्तीसगढ़ी मुहावरे का अर्थ बताइएगा। गुड़ के गठरी होना, अधिक प्रिय होना, ज्यादा मीठा बोलना, दोहरा लाभ लेना या भेद खोलना। ऑप्शन क्या है कमेंट करके बताइएगा फटाफट। 125 का आंसर क्या होगा, गुड़ के गठरी होना। ऑप्शन ए, अधिक प्रिय होना। इसका आंसर होगा अधिक प्रिय होना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है रसाल शब्द का अर्थ क्या है। रसाल क्या है, रसाल शब्द क्या है, आपके व्यापम के एग्जाम में पूछा गया है। 2 से 3 बार पूछा है व्यापम के एग्जाम में, 2 से 3 बार पूछा गया है।
जल्दी से बताइएगा, रसाल शब्द का अर्थ क्या है? सभी लोग ज्वाइन कीजिएगा टेस्ट में। आपके हिंदी के व्याकरण के एग्जाम में कई बार पूछा गया, इसीलिए ये कट पेपर लेकर आया हूं जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा आपका आम। क्या हो जाएगा? आम। क्या होगा इसका आंसर आपका? आम होगा, आम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? हाथ धोकर पीछे पड़ना। हाथ धोकर पीछे पड़ने के लिए छत्तीसगढ़ी में निम्नलिखित मुहावरा है। इसका आंसर क्या होगा? हाथ धोकर पीछे पड़ना, इसका मुहावरा क्या होगा? हाथ धोकर पीछे पड़ना आपके हिंदी के एग्जाम में 2 से 3 बार व्यापम के एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, अंगना खचकना, अरई लगाना, जुच्छा होना, अंगरी दिखाना, क्या होगा इसका आंसर? आपके व्यापम में 2 से 3 बार पूछा गया है। कमेंट करके बताओ। हाथ धोकर पीछे पड़ना मुहावरा, क्योंकि सहकारिता विभाग में आपका सहकारिता विभाग में आपके व्यापम में हिंदी के 10 नंबर पूछे जाएंगे, जिसमें आपको मुहावरा, है ना, मुहावरा, लोकोक्ति, खाना, सभी से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी बताइएगा इस आंसर क्या होगा। इसका आंसर आपका बी होगा, अरई लगाना। अरई लगाना, क्या होगा? अरई लगाना। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। इसका बताइएगा, छत्तीसगढ़ी में बहुवचन में मन को कौन सा भाषा लिया गया? जो मन है आपका कौन से भाषा में आया है? मन, मन आपका कौन सा भाषा ले आया है? कौन सा भाषा ले, कौन से भाषा ले आया है? उड़िया, मराठी, गोंडी या बंसाली? क्या होगा? क्या होगा जल्दी से बताइएगा इसका आंसर। जल्दी जल्दी बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। ओडिया बिल्कुल सही है, उड़ीसा। इसका आंसर होगा आपका उड़ीसा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? उड़ीसा। क्या आएगा आपका? उड़ीसा। उड़ीसा होगा। ठीक है, चलिए इसका बताइएगा, वह छुट्टी में अपन गांव जा रहा है। वाक्य में अपने किस कारक है? कारक कितने प्रकार के होते हैं? तो कारक आपका 8 प्रकार का होता है। कारक 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कारक 8 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पूछा गया छुट्टी में अपने गांव जा रहा है। छुट्टी में क्या हो रहा है? अपने गांव जा रहा है, अपने गांव जा रहा है। क्या होगा? अपने गांव जा रहा है। हम डिस्कस कर रहे हिंदी के व्याकरण, लोकोक्ति, हाना, सभी प्रश्न आपके सहकारिता विभाग में पूछा जाएगा। और आपका एग्जाम 15 अक्टूबर है, यानी कि 9 से 10 दिन बचा हुआ है। मात्र मात्र 9 से 10 दिन बचा हुआ है। ठीक है, तो सभी लोग एक बार कमेंट करके बताइएगा। ये आपका लाइव टेस्ट चल रही है, लाइव टेस्ट चल रही है हिंदी का। सभी लोग जल्दी से कमेंट करके बताएं क्या होगा। इसका आंसर डी होगा, अधिकरण में।
न 3 में न 13 में कहावत का अर्थ क्या है? न 3 में न 13 में कहावत का अर्थ क्या है? आपके व्यापक एग्जाम में पूछा गया है। पीएससी का कटअप का पेपर है जो 3 से 4 बार आया हुआ है, 3 से 4 बार। क्या होगा इसका आंसर? न 3 में न 13 में कहावत का अर्थ क्या है? क्या है कि आपके हिंदी व्याकरण में मुहावरा, लोकोक्ति, हानस एग्जाम में 10 नंबर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगर आप भाग 1 पेपर पास होते हैं, भाग 1 पेपर पास होते हैं तो आपका भाग 2 पेपर चेक होगा, अन्यथा आपका नहीं होगा। इसीलिए टेस्ट लेकर आया हूं, लाइव टेस्ट। ठीक है, लाइव टेस्ट लेकर आया हूं। चलिए 10 सेकंड आप समय का खत्म हो चुका है। इसका आंसर होगा बी, अत्यंत उपेक्षित व्यक्ति। न 3 में न 13 में। ठीक है, चलिए सही शब्द चुनिए, क्या होगा सही शब्द? कौन सा इसमें बताइए, शुद्ध रूप क्या है? वाग्मय, वामय, वाडमय या वाकमय? आपके हिंदी एग्जाम में पूछा गया है। एक ही लोग का आंसर आ रहा है, बाकी 6-7 लोग यहाँ पर देख रहे हो, सभी लोग कमेंट कीजिएगा, क्योंकि अगर आप कमेंट नहीं करोगे तो आपको मालूम कैसे होगा कि इसका आंसर आपका सही हो रहा है या गलत, है ना? तो आप लोग तुक्का भी मत लगाइएगा, तुक्का नहीं लगाना है। ठीक है, आप लोग जितने भी हमारे क्लास में जुड़े हैं ना, सभी लोग कमेंट कीजिएगा, आपको मालूम होगा कि इसका आंसर ये हो सकता है। ठीक है, चलिए इसका आंसर होगा आपका सी, वार्डमय। इसका देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द सही वर्तनी है। वर्तनी आप सभी ने पढ़ा होगा, लिखने की रीति को क्या कहा जाता है? वर्तनी। लिखने की रीति को वर्तनी कहा जाता है, लिखने की रीति को वर्तनी कहा जाता है, वर्तनी कहा जाता है। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछा गया है, लेबर इंस्पेक्टर के एग्जाम में और व्यापम में 2 से 3 बार आया हुआ है। तो सभी लोग यहाँ कमेंट कीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर होगा संसार, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट है, ओमन कहत रहीन होगा कि रहे होगा या रह होगा? इस वाक्य के सही विकल्प क्या होगा? यहाँ पर जो खाली स्थान दिया है ना, क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी, क्या होगा? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। कल भी आपका लाइव क्लास लिया जाएगा, कल आपका लाइव क्लास लिया जाएगा कंप्यूटर का। कंप्यूटर का 15 नंबर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और आप सभी के लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है कि हॉस्टल वार्डन का वैकेंसी जारी होने वाला है। 300 पदों से अधिक पद, हॉस्टल वार्डन का 300 से अधिक पद। तो उसमें हॉस्टल वार्डन में क्या है, कंप्यूटर के 50 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपको 25 नंबर लाना अनिवार्य है, अन्यथा आपका OMR सीट चेक नहीं किया जाएगा हॉस्टल वार्डन में, है ना? बहुत सारी वैकेंसी आई हुई है, डिस्क्रिप्शन के नीचे इसका लिंक आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा, है ना? तो आप लोग डिस्कस कीजिएगा, इसका क्या होगा? ओमन कहत रहीन, इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या होगा? रहीन, ओमन कहत रहीन। इसी में आप सभी का मिस्टेक होता है, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देख के जाना, स्किप मत करना, लेकिन आपके लिए ही नुकसान होगा। ठीक है, आपके लिए ही नुकसान होगा, तो इसलिए आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा आपको, ताकि आंसर मालूम हो। भदेश का मतलब क्या है? आपके पीएससी और व्यापम में 3 से 4 बार पूछा गया है। भदेश क्या होगा? भदेश का मतलब क्या है?
भदेश कहाँ से आया हुआ है? विदेश शब्द, स्वदेश, अत्यधिक या भद्दा। इसका आंसर क्या होगा? भदेश का मतलब क्या है? भदेश का मतलब क्या है? भदेश का मतलब क्या होगा? आपके एग्जाम में पूछा गया है तो इसका आंसर सी होगा, भद्दा। सी होगा भद्दा। ठीक है। बाकी लोग का कमेंट क्यों नहीं आ रहा है? सिर्फ एक ही लोग का कमेंट आ रहा है। सिर्फ एक ही बच्चा है जो यहाँ पर लाइव टेस्ट दे रहा है, समझो। एक ही लड़का है, बाकी बाकी सब कहाँ गए हो? बाकी को आंसर मालूम नहीं है क्या? टेटका का मतलब क्या होते? अब इतना सरल आंसर नहीं दे पाऊ, मतलब कोई मतलब नहीं आप मन के तैयारी करे से, है ना। टेटका काला कथे? गिरगिट, टेढ़ा, गर्दन या टेटू? काला कथे टेटका? टेटका काला थे। अब आप लोग बताओ टेटका। अब जे जाना थोड़ी ते बताइए, जे नहीं जाना थोड़ी। इतना भी मूर्ख नहीं है ना भाई तैयारी करने वाला। यहाँ पर लाइव टेस्ट चल रही है, अपने आप को परखिए, अपने आप को यहाँ पर जानिए कि इस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो आप लोग यहाँ पर लाइव टेस्ट में अपना कर्तव्य दिखाइए ना भाई, हैं? अपना कर्तव्य यहाँ पर दिखाओ, अपना कर्तव्य यहाँ दिखाओ, खेल दिखाओ। इसका आंसर ये होगा सर करके। अगर आप चुपचाप बैठे रहोगे ना तो मैं आपको क्या समझूंगा फिर? टेटका का मतलब क्या होता है? गिरगिट। किनको मालूम नहीं है यहाँ पर बताइएगा। टेटका किसको कहते हैं? टेटका, टेटका काला कथे? गिरगिट, गिरगिट को कहते हैं, गिरगिट। आंखी उभरना मुहावरे का अर्थ क्या है? आंखी उभरना, आप लोग अभी भी आंखी उघार लो, तैयारी कर लो, है। आंखी उभरना का मतलब क्या होता है? आंखी उभरना का मतलब क्या होता है? आंखी उभरना का मतलब, आंखी उभरना का मतलब सोकर उठना, सत्य को जानना, या आंखें दुखना, या आंसू आना। क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा इसका आंसर? आंखी उभरना मुहावरे का अर्थ क्या है? क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा इसका आंसर? आंखी उभरना मुहावरे का अर्थ क्या है? सत्य को जानना। इसका आंसर बी होगा। ठीक है, क्या होगा? बी, सत्य को जानना। ठीक है, चलिए इसका बताइएगा रूप क्या हो सकता है? सत्य को जानना, इसका आंसर बी होगा। ठीक है, क्या होगा? सत्य को जानना। ठीक है, चलिए इसका बताइएगा रूप क्या हो सकता है? तय है अपन का ताकत मां एक काम ला करे हस। एकर आंसर हो ही ए। ठीक है, खाने वाला के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द क्या होगा? खाने वाला के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द क्या होगा? खाने वाला के लिए, खाने वाला के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द क्या होगा? छत्तीसगढ़ी शब्द क्या होगा? खवैया। इसका आंसर होगा बी। 127 का आंसर होगा आपका बी, खवैया। ठीक है, क्षण शब्द से जो छत्तीसगढ़ी शब्द विकसित हुआ है क्या है? क्षण शब्द से जो छत्तीसगढ़ी शब्द विकसित हुआ है उसको छिन्न कहा जाता है। 128 का आंसर होगा आपका डी, छिन्न। क्या होगा? छिन्न।
गांठ बांधना का मतलब होता है गठियाना, गांठ बांधना, गांठना या गांठना। इसका आंसर होगा गांठ में बांधना के लिए होगा गठियाना या गांठना। तो इसका आंसर होगा आपका 129 का सी, गांठना। ठीक है, चलिए इसका बताइएगा क्या होगा। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ी में एक शब्द है, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ी में शब्द क्या है? इसका आंसर होगा खचित। 132 का आंसर क्या होगा आपका? खचित। आंसर सी होगा। आपके लिए छत्तीसगढ़ी शब्द कौन सा है? आपके लिए ओ मन या तू मन, क्या होगा? तो 133 प्रश्न का आंसर होगा आपका बी, तू मन। ठीक है, 133 का। सभी लोग जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा और कमेंट करना स्टार्ट कीजिएगा, है ना। ककनी आभूषण किससे पहनते हैं? ककनी जो आभूषण किससे पहनते हैं? इसका आंसर होगा 134 का बी। क्या हो जाएगा? बी, हाथ में। ठीक है, छत्तीसगढ़ी में अभिवादन के लिए क्या शब्द है? अभिवादन के लिए, अभिवादन के लिए क्या शब्द होगा छत्तीसगढ़ी में? अभिवादन के लिए जोहार। अभिवादन का क्या होगा? अभिवादन, जोहार। अगर आप लोग पढ़ लेते हो ना, ये क्वेश्चन आपके व्यापम में पूछा गया है। ठीक है, व्यापम के एग्जाम में, पीएससी के एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए जो पेपर कटिंग है ये सब लेकर आया हूँ। ठीक है, पेपर कटिंग है इसीलिए ये सब लेकर आया हूँ। आपके व्यापम पीएससी में कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए इसको बताइएगा। दूसरे गांव के यात्रा में जवैया मनखे बर छत्तीसगढ़ी शब्द है का होते? दूसरे गांव में यात्रा मन के जवैया मन बर छत्तीसगढ़ी का शब्द है? गवैया, गोचर, गौत्रिहा या गौटिया, क्या होगा? सभी का कमेंट आना चाहिए, यहाँ पर सभी लोगों का कमेंट आना चाहिए। लाइव चल रही है, लाइव टेस्ट हिंदी का, है ना। 30 MCQ करेंगे, 30 MCQ। दूसरे गांव के यात्रा में जवैया का कथे? दूसरे गांव के यात्रा में जवैया का कथे? गौत्रिहा। ऑप्शन हो जाएगा सी, क्या होगा? गौत्रिहा, गौत रिहा। ठीक है, गौत्रिहा कहते हैं उसको, क्या कहते हैं? गौत्रिहा। श्राद्ध कर्म करैया ब्राह्मण लगा कथे? आपके लेबर इंस्पेक्टर के एग्जाम पूछे गए हैं 2023 के एग्जाम में। श्राद्ध कर्म संपन्न करियल का कथे? भोगिया पठारी। एक आंसर हो जाइए आपन के ए, का होते? भोगिया पठारी, भोगिया पठारी। ठीक है, क्या होता है? भोगिया पठारी। कल आप लोगों के लिए कंप्यूटर का क्वेश्चन लेकर आएंगे, कंप्यूटर का। ठीक है, और इसमें आपका रहेगा करंट अफेयर की क्लास, करंट अफेयर। ठीक है, रिकॉर्डिंग रहेगा करंट अफेयर जो आपके एग्जाम में पूछा गया है। कंप्यूटर के 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, करंट अफेयर के आपको 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए, छत्तीसगढ़ी शब्द में नपल्ली काला कथे? नपल्ली, नपल्ली काला कथे? पीएससी में पूछे गए हैं, पीएससी में व्यापम के एग्जाम में पूछे गए हैं।
नपल्ली काला कथे, बताओ जल्दी से, नपल्ली काला कथे क्या होगा? 9 पल्लों का किवाड़, चाउर मापे के बर्तन, नाक के जेवर या छिपकली। नपल्ली काला कथे, नपल्ली किसको कहते हैं? नपल्ली किसको कहते हैं? कमेंट करके बताइएगा। नपल्ली किसको कहते हैं? किसको मालूम है? अगर आप सच में तैयारी कर रहे हैं ना तो आंसर बताएंगे, और नहीं कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है ना? क्योंकि अभी 7,000 से अधिक पदों पर भर्ती वैकेंसी जारी हो गया है, 7,000 से अधिक पद, जिसमें आप सभी लोग हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर रहे थे ना, उसका भी वैकेंसी आ चुका है, हॉस्टल वार्डन का, हॉस्टल वार्डन का, ठीक है, हॉस्टल वार्डन का वैकेंसी आ चुका है। 300 से अधिक पदों पर भर्ती वैकेंसी बहुत जल्द जारी होगा इसका फॉर्म। क्या होगा इसका आंसर? डी होगा, डी, छिपकली। क्या होगा? छिपकली, ठीक है, क्या होगा? इसका बताइएगा। उचित एवं सटीक मुहावरा कौन सा होगा? चोरी करते हुए पकड़े जाने पर सिवाय के और क्या होगा? क्या पूछा गया? चोरी करते हुए पकड़े जाने, क्या पूछा गया? चोरी करते हुए पकड़े जाने, ठीक है, तो चोरी करते हुए पकड़े जाने पर क्या होगा? चोरी करते हुए पकड़े जाने पर, चोरी करते हुए पकड़े जाने पर सिवाय, सिवाय के और क्या हो? क्या होगा इसका आंसर? पानी फेरना, पानी के मोल बिकना, पानी गंवाना या पानी भरना। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा पानी गंवाना। इसका बताइएगा मुहावरों का अर्थ लगभग क्या होगा? ऑप्शन डी, पहला और चौथा। गिरोह शब्द निम्नलिखित में से किस वर्ग से संबंधित है? गिरोह जातिवाचक, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक या द्रव्यवाचक? क्या होगा गिरोह शब्द? क्या होगा गिरोह शब्द? क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। क्या होगा? गिरोह आपका होगा समूहवाचक। गिरोह आपका होगा समूहवाचक, है ना? व्यक्तिवाचक का मतलब होता है नाम से, नाम से, ठीक है। जातिवाचक का मतलब होता है जाति, जैसे हम लड़का है, लड़का क्या है? जाति है। फूल क्या है? जाति है, ठीक है। यहाँ पर सर्वनाम पूछा गया तो ऑप्शन ए होगा आप।
ठीक है। प्रविशेषण क्या है? तो क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं। ठीक है। क्या होगा? थोड़ा पानी ले आओ। तुम्हें यह काम करना चाहिए, यह कौन सा वाक्य है? तुम्हें यह काम करना चाहिए, सी आवश्यकता बोधक। ठीक है। तो फिर आज के लिए इतना ही। आज के लिए इतना ही। कल आपकी रहेगी क्लास। थैंक यू।